देखिए, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। और जब भी कोई टूरिस्ट वीज़ा पर इस देश में पर्यटक आता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस अवधि में किसी भी धार्मिक या राजनीतिक प्रयोजन से अगर कहीं कोई कार्यक्रम है उसमें उसकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन न केवल वीज़ा नियमों का पूरी तरह से उन्होंने उल्लंघन किया, बल्कि दिल्ली के अतिरिक्त कई शहरों में भी बगैर पूर्वानुमति के उन्होंने अलग अलग धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया। इसलिए ये एक बड़ा फैसला है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के लिए ये एक नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा और इन नियमों का कोई दुरुपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक मार्मिक, दर्दनाक और कहीं ना कहीं पशुओं को लेकर के जो हमारा नज़रिया है, जिसमें एक बड़े बदलाव की उम्मीद दुनिया हिंदुस्तान से कर रही है, उसमें हम एक बार विफल हुए हैं। और जिस तरह से वो फ्रूट्स में एक्सप्लोसिव्स डाल करके और वो जिस तरह से नदी के अंदर उस यातना से बचने के लिए खड़ी रही और कोई बचाव में नहीं आया, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि जहाँ हर जीव में हम आत्मा और शरीर देखते हैं, वहाँ अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये बेहद दर्दनाक और दुखद है। एनसीआर की हालत जो है उसमें कॉमन पास निश्चित तौर पर वहाँ की कठिनाइयों का समाधान है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जिस तरह से जुड़ाव है, और नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब ही वही है कि राजधानी का एक विस्तारित स्वरूप एनसीआर के जरिए सामने है। और फिर इन राज्यों से आने वाले लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोका जाना, अब चूंकि ये मामला पूरी तरह से न्यायालय के अधीन है और अब सेंटर से भी कहा गया है राज्यों को भी अपना पक्ष रखना है, तो एक तार्किक समाधान की ओर देश बढ़े, ये सबकी अपेक्षा है। कश्मीर में ये भारत का तीसरा एयर स्ट्रिप है और कहीं ना कहीं ये भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता और दृष्टिकोण में जो दृढ़ता है उसका परिचायक है। एक तरफ लद्दाख के क्षेत्र में चीन के दबिश और उनकी गतिविधियों का ये करारा जवाब है, और भारत की सार्वभौमिकता को लेकर अगर चीन के नज़रिए में बहुत बदलाव नहीं आता है, संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में अगर चीन खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं होता है, तो 1920 के भारत को 1962 का भारत समझने की भूल कश्मीर को नहीं, चीन को नहीं करनी चाहिए। देखिए, सुव्यवस्थित प्रबंधन को लेकर के सबकी अपनी अपनी राय है, और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि राहुल बजाज एक बड़े औद्योगिक घराने के मालिक हैं और औद्योगिक संगठनों की नुमाइंदगी करते रहे हैं, उनके नेतृत्व में कई बड़े संगठन चले हैं, लेकिन उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्रालय और इस देश के अर्थव्यवस्था के अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है संकट से खुद को उबारने की, उस पर उन्हें भरोसा करना चाहिए। अब देखिए, 90 से 2005 का बिहार तो ये है नहीं। तेजस्वी जी 21वीं सदी के हिंदुस्तान को समझ नहीं पा रहे हैं। अब 70 वर्षों में लोकतंत्र ने कई सीढ़ियाँ चढ़ने का काम किया। अब जहाँ से जाति, धर्म, संप्रदाय और इनके जरिए कोई राजनेता अगर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, लोग इस छल को समझ रहे हैं। और डिजिटल मीडिया की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो अहमियत बढ़ी है, उसको जदयू ने सबसे पहले समझा। लगातार हमारी जो बैठकें हैं वो चल रही हैं, एक सुव्यवस्थित दिशा में ये कार्य 7 से 12 तक चलेगा। अब राजद छाती पीटे, थाली पीटे, लोग उनके तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है।